नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का रेट 62,600 के नीचे फिसल गया। हालांकि कल कीमतों में तनाव के चलते तेजी दर्ज की गई थी। एमसीएक्स पर सोने की कीमत मामूली गिरावट के चलते 62,585 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही है। सोने में बुधवार को करीब 50 रुपए की कमजोरी दर्ज की जा रही है। चांदी की कीमत भी 40 रुपए की हल्की कमजोरी के साथ 72,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का भाव मामूली तेजी के साथ $2,050 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत भी $23.20 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। देश का पहला ग्लोबल ऑटोमोबाइल एक्सपो 2024 इस साल भारत में होने वाला है। इवेंट का नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो 2024। इस एक्सपो में दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शामिल होंगी और आने वाले प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगी। इस इवेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला है। इस इवेंट में 50 से ज्यादा देशों के 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आएंगे। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा इवेंट विजिटर्स के भी शामिल होने की बात है। बता दें कि ये इवेंट 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर आप भी इस ऑटो एक्सपो इवेंट को देखना चाहते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर प्लान की झलक पाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 3 फरवरी को भारत मंडपम में ग्लोबल ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो आप भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो 2024 की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। फिस्कल ईयर 24 क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18% बढ़कर 177 करोड़ रुपीस का रहा है और कंपनी ने पिछले साल के सेम ड्यूरेशन में 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशन से क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू 4.89% बढ़कर 1,244 करोड़ रुपीस का हो गया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर सेम ड्यूरेशन में ये 1,186 करोड़ रुपीस का था। अडानी टोटल गैस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा दिसंबर तिमाही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% बढ़कर 300 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल सेम ड्यूरेशन में 238 करोड़ रुपीस का था। भारत के टॉप 10 हाईएस्ट पेड सीईओज में 10वें नंबर पर राजेश गोपीनाथन का नाम आता है। इनका जो एनुअल पैकेज है वो 29 करोड़ का है। 9वें नंबर पर सीपी गुरनानी का नाम आता है। इनका पैकेज 30 करोड़ का है। 8वें नंबर पर सुधीर सिंह का नाम आता है। इनका जो पैकेज है वो 34 करोड़ का है। 7वें नंबर पर एसएन सुब्रमण्यन आते हैं। इनका पैकेज जो है वो 36 करोड़ का है। 6ठे नंबर पर सतीश राय आते हैं। इनका पैकेज 37 करोड़ का है। एंड 5वें नंबर पर सलील पारेख आते हैं। इनका पैकेज जो है वो 56 करोड़ का है। 4थे नंबर पर नितिन राकेश आते हैं। इनका पैकेज जो है वो 60 करोड़ का है। 3रे नंबर पर संदीप कारला आते हैं। इनका जो पैकेज है वो 62 करोड़ का है। और दूसरे नंबर पर अभय भुताड़ा आते हैं। इनका जो पैकेज है वो 78 करोड़ का है। और पहले नंबर पर जो आते हैं वो है थियरी देला पोर्टे। इनका जो पैकेज है वो 82 करोड़ का है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म से 2 लाख प्रोडक्ट्स को हटा दिया है। जी हां, मीशो ने क्वालिटी चेक के बाद पिछली तिमाही में अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करीब 2 लाख प्रोडक्ट्स को हटा दिया है। कंपनी की प्लानिंग 6 महीने में प्लेटफॉर्म से कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स को 20% तक हटाने की है। इस पर मीशो का कहना है कि वो ये सब अपने प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मजबूत करने के लिए कर रही है। कंपनी का प्लान अपने ब्रांड इमेज को बेहतर करने का है और कंपनी ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए एआई में इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने कहा कि वो कस्टमर के ओपिनियन, रेटिंग और फीडबैक के साथ साथ प्रोडक्ट की कंडीशन, रिटर्न और ओवरऑल प्रोडक्ट को देखते हुए इस प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करती है और फिर उस प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटाने या ना हटाने का डिसीजन लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि मीशो ने अगस्त 2023 में अपनी ट्रस्ट एश्योरेंस रिपोर्ट पेश की थी, जिसके तहत कंपनी ने करीब 42 लाख नकली और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोडक्ट्स को मंच से हटा दिया था। ग्लोबल लेवल पर भ्रष्टाचार के मामले में साल 2022 के कंपैरिजन में साल 2023 में भारत की जो रैंकिंग है उसमें गिरावट देखी गई है। साल 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 85 थी और साल 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 93 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग करने के लिए 0 से 100 का स्कोर दिया जाता है। 0 जिस कंट्री को स्कोर मिलता है वो मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश माना जाता है और 100 का स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा ईमानदारी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम भारत के स्कोर की बात करें तो जो भारत का स्कोर है वो 39 है।
अब स्मार्टफोन खरीदना सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, देश में मोबाइल फोन के जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं। ऐसे में इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फोन खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार ने इसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़ी तमाम कंपनियों के लिए राहत की खबर है। इससे मोबाइल फोन बनाना सस्ता हो जाएगा, जिससे फोन के दाम कम भी हो सकते हैं। मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क 10% कर दिया है। पहले ये 15% था। ये फैसला भारत की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, खासकर निर्यात बढ़ाने के लिए। वहीं भारतीय कंपनियां देश में स्मार्टफोन बनाने की लागत को कम करने और चीन और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबले के लिए मोबाइल पार्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग कर रही थी। तो अब इस बदलाव के बाद भारत में मिलने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन्स और भी सस्ते मिल सकते हैं। जल्द ही 2G और 3G नेटवर्क बंद हो जाएंगे। जी हाँ, जियो के सभी ग्राहक 4G और 5G सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दूसरी कंपनी के अभी भी 2G और 3G यूजर्स हैं। तो 2G और 3G नंबर से संपर्क की सुविधा देने के लिए जियो को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। तो खर्च को कम करने के लिए जियो ने 2G और 3G सर्विस को बंद करने की मांग की है। जियो का मानना है कि इस पहल से नेटवर्क से जुड़ी बेकार लागत में कटौती होगी, साथ ही 5G इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, जिससे डिजिटल इंडिया के सपने को बल मिलेगा। रिलायंस जियो की इस मांग का वोडाफोन आइडिया ने भी समर्थन किया है। ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। डेलावेयर कोर्ट के जज ने टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के 465 करोड़ के पैकेज को कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने पैकेज को रद्द करते हुए कहा कि कंपनी इस बात पर चर्चा कर रही है कि किस तरीके से ये जो पैसा अभी सैलरी के रूप में इलॉन मस्क ने लिया है उसको कैसे रिफंड करेंगे। कोर्ट में टेस्ला के शेयर होल्डर के लॉयर ने बताया कि इलॉन मस्क का जो पैकेज डिसाइड किया गया उसमें जो नेगोशिएशन दिखाई गई है वो एक तरीके का दिखावा है। इतने बड़े पैकेज को डिसाइड करने के लिए कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने किसी भी शेयर होल्डर से कोई एडवाइस नहीं ली। लॉयर ने क्लेम किया है कि ये एक तरीके से शेयर होल्डर्स के साथ धोखा है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिला एक बाउंस बैक। निफ्टी करीबन 186 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,708 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज करीबन 600 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 45,977 के लेवल पे जाके बंद हुआ और सेंसेक्स करीबन 544 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,684 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो डॉक्टर रेड्डी करीबन 4.78% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। इसी के साथ L&T करीबन 4.22% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर PSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से केवल 2 ही लाल निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 28 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए।